मेघ आदेश पाते ही पहुंच जाते हैं। आकाश मंडल में मेघों ने पूरे आकाश को घेर लिया। पूरा आकाश कृष्ण वर्ण का हो जाता है। पूरा आकाश गरजने लगता है, मानो अभी बिजली गिर जाएगी, इस भांति गर्जना होने लगता है। सबके सब ग्वाल बाल घबरा जाते हैं ये दृश्य देख करके। लाला से कहने लगे, लाला मुझे प्रतीत होता है इंद्र नाराज हो गए हैं, इसलिए अभी मूसलाधार धार बारिश होने वाला है। भगवान ने कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास है ना। ग्वाल वाले सब सीधे साधे सब बोल बनते हैं, लाला तुम्हारे ही विश्वास पर तो मैंने इंद्र का पूजन ना करके गोवर्धन का पूजा किया है। उधर मेघ गर्जना करते हुए बारिश प्रारंभ कर देते हैं। जितना भी जल को एकत्र किए थे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार बारिश पे बारिश होता रहा। पूरा गोकुल जलमग्न हो गया, यहां तक कि कहीं पशुओं के लिए भी जगह नहीं बचा कि पशु सूखे में रह सके। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, सबके सब व्याकुल हो जाते हैं। 3-3 दिन बीत गया, किसी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। पूरा घर डूबने के कगार पर आ गया। सब भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते, कहने लगे, लाला तुमने बहुत गलत किया, तुमको ऐसा हम सबसे नहीं करवाना चाहिए। अभी तुम्हें इंद्र के विषय में नहीं पता है। लाला मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे ग्वाल वालों, मैंने जिनका पूजन करवाया है ना, बहुत दयालु है, वो बहुत कृपालु है, वो करुणा के सागर हैं। विश्वास रखो, वो अवश्य हम सब की रक्षा करेंगे। बार बार सब नाराज होने लगते हैं, लाला अब क्या रक्षा होगा, यहाँ तो पूरा गोकुल मानो डूबने वाला है। हम सब इतना व्याकुल है, 3-3 दिवस बीत गया है, मुख में कुछ नहीं गया है, भूख से, उधर बारिश से, नान से लेकर सयान तक, बाल से लेकर वृद्ध तक सबके सब व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल हो गए, भगवान से जब नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे, लाला अब क्या होना चाहिए। लाला ने कहा, हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करो, सारा संकट दूर हो जाएगा और पुनः पूजन करो। आज होता क्या है बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार लाला जैसे जैसे कहते जाते हैं, समस्त गोप गोपीजन करते जाते हैं। लाला ने कहा, चिंता मत करो, अभी जब पूजा करोगे सारा संकट दूर हो जाएगा, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजन कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, 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 तू
कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। मिट जाए तुझे प्रभु जी हो जाए तेरो जन्म मरण मिट जाए तुझे भगवान ही मिल जाए तेरा जन्म मरण मिट जाए तुझे भगवान ही मिल जाए तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजे सब मिल प्रणाम पहले कीजे गिरिराज हृदय में धर को लीजे गिरिराज हृदय में धर लीजे सब मिल प्रणाम पहले कीजे सब मिल प्रणाम पहले कीजे गिरिराज हृदय में धर लीजे 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 चलो मन में प्रेम बढ़ाए पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तेरो पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तेरो पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तेरो पूजा कर गोवर्धन की। कहा कि गोवर्धन के मुखार बिंद का दर्शन करो। है मुखार बिंद की झांकी 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 या के मुकुट लकुट भुगुटी बाकी या के लकुट मुकुट बकुटी बाकी तेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर तेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर
पूजन के बाद राधा कुंड में सब मिलकर स्नान करोगे। अब राधा कुंड स्नान करो, सब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जी को धरो, सब श्री राधे जी को धरो, मन श्री राधे जी को धरो, श्री राधे को धरो। और स्नान करो, और स्नान करने के बाद अपने अपने हृदय में राधा जी को स्थापित करो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। जो इनकी शरण में आए, जो इनकी शरण में आए, उसका सब संकट मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए, सब संकट मिट जाए। पूजा कर गोवर्धन की, पूजा करी गोवर्धन की, तो पूजा करी गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट, सब संकट, सब संकट मिट जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। समस्त ग्वालवाल मिलकर के जैसे जैसे कन्हैया कहते गए, आज समस्त गोप गोपीजन गोवर्धन की पूजा किए। पूजा करने के बाद राधा कुंड में जाकर स्नान करते हैं, सबके सब राधा का ध्यान करते हैं, लेकिन जल वृष्टि बंद नहीं हुआ, बारिश नहीं बंद हुआ, सब परेशान हो गए। फिर नंद लाला से प्रार्थना करने लगे, लाला मुझे लगता है कि तू कितना ही पूजन करवाएगा, लेकिन इंद्रदेव इतना रुष्ट हो गए हैं कि अब पूरा धरती जलमग्न हो जाएगा। अब इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर इंद्र अपने मेघों को आदेश दिया है तो मैं जिनका पूजन करवाया हूं उन्हीं से चल करके पुनः स्तुति करते हैं, और अवश्य वो हम सबकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वाल वालों को लेकर के गोवर्धन महाराज के समीप पहुंचते हैं, गिरिराज के समीप पहुंचते हैं, और
भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों से, इनसे प्रार्थना करो, आज यही हम सब ग्वाल वालों के छत्र बनेंगे और छत्र बन करके जल वृष्टि से हम सबका रक्षा करेंगे। आज समस्त ग्वाल वाले पुनः प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज हम सब मिलकर के आपका पूजन किया, वंदन किया, अभिषेक किया, प्रदक्षिणा किया, परिक्रमा किया। अब आप हम सबकी रक्षा कीजिए, अन्यथा हम सबका प्राण छूट जाएगा। पूरा गोकुल वृंदावन इंद्र के कोप से जलमग्न हो चुका है, कहीं भी रहने का स्थान नहीं बचा है। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, हे गोवर्धन महाराज, आपके सिर पर मुकुट विराज रहा है, आपका माथा शोभायमान हो रहा है, हम सब पर कृपा करिए। आपके कानों में कुंडल शोभ रहे हैं, भृकुटी आपकी बहुत विशाल बनी हुई है, आप करुणा कर हैं, दयालु हैं, हम सबका रक्षा करिए। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोपीजन प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, चलो अब भगवान गोवर्धन प्रसन्न हो गए हैं और हम चल करके इनको उठाते हैं ऊपर। आप सबकी स्तुति सुन करके ये हल्के हो चुके हैं और जब मैं इनको धारण करूंगा, उठाऊंगा, सबके सब इन्हीं के नीचे आ जाना और सबकी रक्षा होगी। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान ने ऐसा कहा तो गोपों को, ग्वालियों को कोई शंका नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
गोपों को क्या शंका होगा। श्याम सुंदर के प्रेम में सब गोपजन इतना लीन थे कि जो भी श्री कृष्ण कन्हई कह देते थे सब मानने के लिए तैयार हो जाते थे। आज कृष्ण कन्हैया ने धीरे से इशारा किया और गोवर्धन महाराज को उठा करके अपने कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लिया। समस्त गोप गोपीजन आकर के उसके नीचे छिप जाते हैं। प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान की। जैसे गिरी को भगवान ने धारण किया, आज उनका गिरधारी नाम पड़ जाता है। आज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भगवान गिरी को, पर्वत को अपने हाथों पर धारण किए हुए हैं। एक उंगली के बल से एक सप्ताह बीत जाता है। ग्वालों ने सोचा कि नन्हा सा लाला, कोमल कोमल शरीर, गोवर्धन को धारण किया हुआ है, तो क्यों ना हम सब मिलकर के लाला का सहयोग करें। सब ग्वाल बाल बोल बैठते हैं, अरे लाला, आज कई दिन हो चुके हैं, गिरी को धारण करके रखा है तू, अब थोड़ा आराम कर ले। लाला ने कहा, नहीं, आप सब आराम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ग्वाल बाल नहीं मानते हैं। लाला ने कहा, ठीक है। गिरी को, पर्वत को, गोवर्धन को सब मिलकर के रोकने का प्रयास करते हैं। जब लाला कहते हैं, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने अपना हाथ लगाया, किसी ने लाठी लगा दिया। भगवान ने कहा कि सबके सब तैयार हो। ग्वाल बाल बोल बैठते हैं, ठीक है कान्हा, हम सब तैयार हैं, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, आराम करो। कन्हैया ने जैसे हाथ को हटाना प्रारंभ किया, तुरंत आज वह पर्वत नीचे को आने लगा। ग्वाल बाल सब चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया बचाओ, अन्यथा हम सब दब जाएंगे और पर्वत के नीचे दब करके मर जाएंगे। कन्हैया मुस्कुराते हुए तुरंत उंगली को लगा देते हैं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। इंद्र ने जितना जल एकत्र करके रखा था, मेघों को आदेश दिया था, सारा जल खत्म हो जाता है। वृष्टि करते करते मेघ सब थक गए। पहुंचे इंद्र के पास, महाराज, अब हमने जो जल को संग्रह किया था वो जल नहीं रह गया, सारा जल हमने गोकुल और वृंदावन में गिरा दिया है। आज इंद्र व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है, आखिर यह कन्हैया है कौन? कौन गोकुल वालों का रक्षा कर रहा है, कौन वृंदावन वालों का रक्षा कर रहा है? इंद्र पहुंच जाते हैं देखने के लिए। तो देखते क्या है बंधुओं, कि समस्त ग्वाल बाल उस पर्वत के नीचे, और उस पर्वत को रोकने वाले श्याम सुंदर। इंद्र ने नेत्र को बंद किया तो देखा, क्या, ये तो लक्ष्मीपति परमेश्वर हैं। आज इंद्र अपने आप को माफ नहीं कर पाता है और प्रार्थना करने लगता है, प्रभु, मैं आपके माया को नहीं जान सका। विशुद्ध से तम तव धाम शांतम तपोमयम धस्त रजस्तमस्कम। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय है और मैं उसे पहचान नहीं सका। रजोगुण तथा तमोगुण से
रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। नाना प्रकार से स्तुति करने लगते हैं इंद्र। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रह प्राणुबन्धः। और आपकी जो माया है, आपके माया को अरे मैं क्या कोई नहीं जान सकता है। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। नाना प्रकार से स्तुति इंद्र कर रहे हैं। भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इंद्र व्याकुल हो जाते हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण मुझसे अत्यधिक नाराज तो नहीं हो गए। चरणों में गिर जाते हैं इंद्र, प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान कुतोऽनुबोध्ये तव ईश तत्कृता, लोभादयो यबुद्ध लिंगभवाः। लोभवश मेरी पूजा नहीं हुई, मैं लोभ में आ गया। और जब मेरी पूजा नहीं हुई, मैंने समझा कि ये ग्वाल बाल मेरा अनादर कर रहे हैं, इसलिए मैंने वृष्टि किया। अगर मुझे पता होता कि आप इन सबको लेकर के गोवर्धन की पूजा करवाए हैं, तो मैं ऐसा कदापि नहीं करता। अगर किया भी हूं, प्रभु आप परमेश्वर हो, दयालु हो, कृपालु हो, करुणा के सागर हो, क्षमा कर दो। तथापि दंडम भगवान विभर्ति, धर्मस्य गुप्तेह खलनिग्रहायः। अगर हे प्रभु हमारे में ये सब दोष ना हो, अगर आपको ये लगता हो कि मैंने जान करके ऐसा किया है, तो मुझे जो कुछ दंड देना हो आप दे सकते हो। आप तो जगत के पालन करता हो, देवता आदि भी वेद की श्रुतियां आपकी स्तुति किया करती हैं। आप हमको क्षमा करिए और धर्म की रक्षा करिए, दुष्टों का दमन करिए। आप प्रत्येक युगों में अवतार लेते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। नाना प्रकार से इंद्र स्तुति किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति सुनने के बाद भगवान हंसते हुए बोल बैठते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरी तरह मतवाले हो चुके हो। अरे ये सब तो मनुष्य हैं, तुम देवताओं के राजा थे, तुमको इतना भी नहीं पता है कि मनुष्य देवों को पूजा दे या ना दे,
भोग लगाए या ना लगाए, श्रेष्ठ का तो धर्म बनता है उससे जो नीचे हैं उनका पालन पोषण करे, उनका देखभाल करे। आपको तो पिता की भांति इस पृथ्वी पर मनुष्यों का देखरेख करना चाहिए। इंद्र, तुमने ठीक नहीं किया। अंत में इंद्र पुनः स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अंतोगत्वा भगवान प्रसन्न होकर के इंद्र को वापस भेजते हैं। इधर भगवान का कृपा हुआ, जो पूरा नगर जल मग्न हो चुका था आज पूरा जल सूख जाता है और प्रेम पूर्वक हरी हरी घास, पेड़ पौधे सबके सब हरे भरे हो जाते हैं। देवता आदि पुष्पों की वृष्टि करने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और बाल बाल सब आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। काफी समय बीत गया। एक दिन भगवान की कृपा से नंद बाबा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद एकादशी का व्रत किए हुए थे। एकादश्याम निराहारः संभोचो जनार्दनम् अस्नातुं नन्दस्तु द्वादशाम जलमाविशत। और द्वादशी लगने पर नंद बाबा को पता नहीं चला कि प्रातः हो गया है कि अभी मध्य रात्रि ही है। नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी पहुंच जाते हैं। मध्य रात्रि था, नंद बाबा समझ नहीं पाए। उनको लगा कि शायद प्रातःकालीन का समय हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त लग चुका है, और जाकर के जैसे यमुना जी में प्रवेश होते हैं, भगवत कृपा, वरुण देवता के जो गण थे, दूत थे, आज नंद बाबा को पकड़ ले जाते हैं वरुण लोक में। क्योंकि मध्य रात्रि में नदी में स्नान करने पर वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। आज वही नंद बाबा के साथ होता है। नंद बाबा को पकड़ कर लेकर गया। नंद बाबा वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि कोई राजा की भांति सिंहासन पर बैठा हुआ है। नंद बाबा को बंदी बना लिया गया। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा, प्रातः से दोपहर हो गया। दोपहर से जब शाम होने को आया, पूरे नगरवासी नंद बाबा को खोजना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर नंद बाबा कहां गए? आज ये बात कन्हैया को पता चलता है। कन्हैया तुरंत समझ जाते हैं और नंद बाबा को छुड़ाने के लिए वरुण लोक पहुंचते हैं। जैसे कन्हैया वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने जैसे कृष्ण को देखा, तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा होते हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। नंद बाबा बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि मेरे लाला का, यहाँ का जो स्वामी है, राजा है, वो प्रणाम कर रहा है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं कि शायद गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र हर युग में जन्म लेता है, ईश्वर सा प्रतापवान है। आज नंद बाबा को गर्गाचार्य जी का नामकरण के समय, कन्हैया का जब नामकरण करने आए थे गर्गाचार्य जी महाराज, वो बात याद आने लगती है। नंद बाबा आज
गर्गाचार्य जी के वचनों को याद करते हुए अपने आप को धन्य कर रहे हैं, मान रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। भगवान पहुंचे, वरुण देवता से कहने लगे, अरे वरुण, तुमने किसको बंदी बना लिया? वरुण ने कहा कि ये बूढ़ा मध्य रात्रि के समय नदी में स्नान कर रहा था, मेरे गणों ने इस बूढ़े को बंदी बना करके लाया है। कन्हैया ने कहा, तुम्हें नहीं पता है बूढ़ा कौन है? अरे मेरे बाबा हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, पिता हैं। जैसे कन्हैया ने कहा, तुरंत वरुण देवता भी आज नंद बाबा के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, बाबा क्षमा करिएगा, मुझे नहीं पता था आप मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर के पिता हैं। आज नंद बाबा व्याकुल हो जाते हैं। कन्हैया वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके पुनः गोकुल पहुंचते हैं। नंद बाबा रास्ते में अनेक प्रकार से कन्हैया से वार्ता करने लगे। लाला, आज मुझे पता चला है कि तू साक्षात ईश्वर ही है। मैंने तुम्हें बहुत डांट लगाया है, कभी कभी तुमको मारा भी है, तुम्हें उल्टा सीधा भी बोला है। अगर मैं जानता कि तू ईश्वर है, कुछ भी नहीं कहता, मेरे समस्त गलतियों को क्षमा करते रहना। कन्हैया ने विचार किया कि अगर ये स्मृति नंद बाबा को बनी रही कि मैं ईश्वर हूं, तो गोकुल के लोग सबके सब परेशान हो जाएंगे। आज कन्हैया ने माया से उनके स्मृति को गायब कर दिया। नंद बाबा को तो मानो पता ही नहीं चला कि मैं कहां गया था और कहां से वापस आया हूं। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार से लीला किया करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, धीरे धीरे शरद ऋतु आ गया। शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा जगी कि अब गोपियों पर कृपा करना चाहिए। जो गोपी हम ही को तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, अब उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा कृपा करना चाहिए। और विचार करके भगवान ने रास लीला का आयोजन किया। कृष्णास्तु यौवनं दृष्ट्वा निशि चंद्रमा सेवनं शारदोचानि साम्रम्यं मनसा सुचक्रेरतिं प्रति। जब भगवान को ऐसी इच्छा जगी, तुरंत वृंदावन पहुंच जाते हैं। वन में जाकर के जहां पर तुलसी का वन था, बहुत सुंदर वन था, और उसी वन में बंसी को उठाते हैं, अधरों से लगाते हैं। मध्य चांदनी रात और भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। तास्तु पंक्ति कृत्वा सर्वरमयन्ति मनोरमम् गायन्त्यः कृष्णचरितं द्वन्द्वासो गोपिकन्यकाः। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बंसी को बजाया, एक एक गोपी करके श्री कृष्ण के रूप के मंडल को तैयार होने लगी। अब बंसी की ध्वनि गूंजने लगी तथा
के अनुसार ही गोपियों ने उनका अनुसरण किया और एक एक करके समस्त गोपी अपने घर में किसी को बताया भी नहीं, मध्य रात्रि के समय वृंदावन की तरफ प्रस्थान होने लगी। रास रचो है यमुना के तट हरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो हरे रास रचो है, 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 यमुना के किनारे